नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। सवाल उठता है कि उन युवाओं का कौन सुध लेगा जो आरक्षण के चक्की में पिसने वाले हैं। इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करता हूं। राहुल टिकरिया, प्रवक्ता भाजपा, बहुत बहुत स्वागत। नितिन भंसाली, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सब राहुल जी, आपसे ये समझना चाहेंगे जैसा कि अबे आप सुन भी रहे थे कि जो ये पेच फंसता जा रहा है, ठीक है, राजनीति की बात है, एक प्रोटोकॉल के तहत बातें आगे बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन उन युवाओं के विषय में कौन सोचेगा। अभी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में हैं, वो उनका डेट एक्सीड कर जाएगा। एज लिमिट जो पैरामीटर एग्जाम सेट करता है, चाहे एसएससी हो चाहे जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसने एक डेट फिक्स किया है, आपकी उम्र 27 साल एज लिमिट या जो भी है, अगर वो एक्सीड कर जाते तो वो तो कौन देखेगा भाई। तब तो वो तो कहेंगे भाई ठीक है, आप उम्र है ही नहीं, आप गए गो। बिल्कुल बिल्कुल। आप स्पष्ट जो कह रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं कि लगभग 5 लाख के आसपास ऐसे युवा इस आरक्षण के पेच में फंसे हैं, जो या तो परीक्षा देने की तैयारी में है या फॉर्म डाल चुके हैं, और कई तो ऐसे हैं, लाखों ऐसे हैं जिनके रिजल्ट आना बाकी है, कई तो ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू भी हो चुका है। मगर ये आरक्षण के पेच में सारे युवा फंसे हुए हैं। राज्य सरकार जिस प्रकार से आरक्षण के नाम पे ये जो राजनीति कर रही है, आपको बताना चाहूंगा, लगभग 22 नवंबर को जब कोर्ट का स्टे आया था, 70 दिनों तक इस सरकार को कोई चिंता नहीं हुई थी कि यहाँ पे छात्र फंसे, लाखों छात्र फंसे हैं। मगर ये भानु प्रताप चुनाव के चलते ये विधेयक आता है। अगर वो भानु प्रतापपुर का उपचुनाव नहीं आता तो मेरे ख्याल से ये विधेयक भी नहीं आता, और उस सदन से बिना चर्चा के ये बिल यहाँ तक पहुंचता है। और उसके बाद राज्यपाल जी जब ये 5 दिन में जब इनकी छटपटाहट चालू होती है, स्पष्ट करती है कि सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले तो आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं कोई राजभवन का प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। जी जी। और यहाँ पे राज्यपाल जी ने स्पष्ट ये कहा है कि एक संवैधानिक पद पे वो बैठी हुई है। यहाँ पे सिर्फ अनुसूचित जाति परेशान नहीं है, अनुसूचित जनजाति परेशान है, पिछड़ा वर्ग परेशान है, स्वर्ण वर्ग परेशान है, हर कोई आरक्षण का यहाँ पे विरोध कर रहा है। तो ये एक संवैधानिक पद के नाते उनको ये पहल करना आवश्यक है। और आप बता दें तो ये जो बातें कर रही हैं कि हमने रोजगार पे 5 लाख फंसे, 10 लाख फंसे हैं, राज्यपाल जी का नाम ले रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसके पहले 4 साल बीत गए सरकार को, ये बताएं कितने रोजगार अभी तक दिए। तो ये सिर्फ और ना ये एक का काम है और घुमाने का काम है। ये आरक्षण के नाम पे, ये आरक्षण के जितना भी लड़ाई चल रहा है, ये इनके घोषणा पत्र का है। इन्होंने अनुसूचित जाति को उस घोषणा पत्र में 17% आरक्षण की बात की है। वो आरक्षण आज तक ना लागू हुआ, ना अभी के इनके विधेयक में वो 17% पहुंचा है। तो ये जितनी भी लड़ाई हो रही है और जितने भी मुद्दे बने हैं, इनके घोषणा पत्र के नाम से बने हैं, उनके छलावा के नाम से बने। ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि चोर के दाढ़ी पे तिनका, मैं पहले तो इनसे ही सवाल पूछना चाहूंगा कि ओबीसी आरक्षण जो 27% था, उसे जब कोर्ट में स्टे लाने वाले कुणाल शुक्ला जी को इन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। एसटी वर्ग पर 32% की आरक्षण को स्टे लाने वाले केपी खांडे जी को इन्होंने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना के बैठाया। तो ये और सिर्फ आरक्षण के पेज में पूरे राज्य को घुमा रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप ये दूसरे वर्ग के आरक्षण को आप राज्य मंत्री का दर्जा दाढ़ी पे तिनका, ये तो आपके दाढ़ी पे तिनका है भाई साहब, आपके दाढ़ी पे तिनका है। आप बोल रहे हैं कि 15 लाख नौकरियां देने वाले हैं हम, क्या एक 15 साल की सरकार थी, उसकी कर्मियों का फल है। 4 साल में आपको नौकरी देने का ये ख्वाब नहीं आया, 15 लाख नौकरी की आप झुंझुना बेरोजगारी 10 लाख बेरोजगारों का इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था। युवाओं और पढ़े लिखे सिर्फ हम मजाक कर सकते हैं। जाति, जनजाति, वर्ग, हर कोई आंदोलन कर रहा है। इसमें 2003 में कहा था कि प्रति बेरोजगार को 500 रुपए भत्ता देंगे, आदिवासी को गाय देंगे, 2100 में धान खरीदेंगे, 300 में। ठीक है नितिन जी, मेरा एक सवाल है, आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग समाज में रह रहे हैं, सुनिए सर प्लीज मेरी बात सुनिए, फिर आगे जवाब दीजिए।
आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, आप समझते हैं अब पिछली पूर्ववर्ती सरकार जो है नई सरकार को दोषारोपण कर देती, नई सरकार जो है पिछले, मतलब आरोप प्रत्यारोप जो चलता रहता है सर सियासत। हमने 60 साल पहले ये हुआ था, 60 साल पहले वो हुआ था, अरे मौजूदा वक्त की क्यों हम बात नहीं करते? अब आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में सत्ता है, आप क्यों नहीं अच्छा करते? जो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया सर। भाई साहब अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही करके भेजा है और इसलिए बार बार अच्छा करने का राहुल जी जवाब दीजिए। ठीक है, आपको 4 सालों में युवाओं की चिंता नहीं हुई, चुनाव पास आ रहा है तो युवाओं की चिंता हो रही है। और चिंता हो रही है, अगर युवाओं की चिंता होती तो आपने अपने घोषणा पत्र में बहुमूल्य मत हो रहा है। घोषणा पत्र में एससी समाज को 17% आरक्षण की बात किया है आपने, 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का बात किया है आपने, शराबबंदी का बात किया है आपने, फंड वापसी की बात किया है। राजनीति में थे कि नहीं आप? थे तो बताइए, 500 रुपए बेरोजगारी भत्ते जनता ने अब आपको दिया है, आप निर्णय लीजिए और युवाओं के कीजिए। घास खरीदेंगे, 300 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। क्या किया भाई साहब? कुछ नहीं किया, इसलिए तो जनता ने 15 साल सरकार में बैठे हैं, सम्मान करते हैं। सारों ने आप लोग बुरी तरीके से शिकस्त खाए हो, तो इस प्रदेश का युवा हमारे तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहा है और हम उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मत हमें दे रहा है। आपसे ही उम्मीद है, आपकी ही सरकार है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है। और 2018 में जो जनमत हमें मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। ठीक है।